बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 27 है। चैप्टर नंबर 3 हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड के मेथड। के मेथड इज़ यूज्ड टू प्रूव द प्रोपोर्शंस इक्वालिटी। प्रोपोर्शंस की जो इक्वालिटीज़ हैं उनको प्रूव करने के लिए के मेथड यूज़ किया जाता है। तो हम पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं के मेथड क्या है। यूज़ के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस। जो हमारे पास इक्वालिटीज़ हैं प्रोपोर्शन पर डिपेंड कर रही हैं, उनको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम के मेथड यूज़ करेंगे। Now if A ratio B proportion C ratio D is a proportion, then putting each ratio equal to K, तो हम इसको इस तरह से भी पहले लिख सकते हैं A ratio B is equal to C ratio D, then we can put using K method A over B is equal to C over D. Now using K method A over B is equal to C over D is equal to K, putting each ratio equal to K. हमने यहाँ ऐसे लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A over B is equal to K and C over D is equal to K. So we can write A is equal to BK and C is equal to DK. तो यहाँ हमने K मेथड से गेट किया कि जहाँ भी प्रोपोर्शन में A होगा वहाँ हम BK लिख सकते हैं और जहाँ C होगा वहाँ हम DK लिख सकते हैं। और ये लिखने का मकसद क्या है? मकसद हमारा वही है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इक्वालिटीज़ को, जो प्रोपोर्शंस की इक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वल प्रूफ करना है। इक्वालिटीज़ को प्रूफ करने के लिए प्रूव द कंडीशनल इक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस हम के मेथड यूज़ करेंगे। तो ये आपके सामने उसका मैथमेटिकल प्रूफ रखा किस तरह से, ये हर क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, फिर इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। किया क्या है, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, ये एक प्रोपोर्शन है, इक्वालिटी में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा, के इक्वल पुट कर दिया, अलग अलग फ्रैक्शंस को के इक्वल पुट कर दिया और वहाँ से A और C की वैल्यू गेट कर ली है। अब हम एक एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, then show that थ्री ए plus 2B over 3A minus 2B is equal to 3C plus 2D over 3C minus 2D। स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज जो है 3.4 उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स भी इससे मिलती जुलती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि के मेथड यूज़ करना है या उस प्रीवियस मेथड से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो यहाँ वहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड यूज़ किया था, यहाँ के मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात जहन में रखें, वहाँ पर ये जो A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D ये हमने प्रूफ करना था और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो गिवन थी। इस बात को जहन में रखें। एक्सरसाइज 3.4 में ये जो लिखा है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, ये हमने उस एक्सरसाइज में प्रूव करना था और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो इफ़ के बाद थी, वो गिवन थी। लेकिन अब यहाँ पर इफ़ के बाद A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, मीन ये गिवन है, देन शो दैट, तो इस इक्वालिटी को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। बोर्ड के पेपर में हमें वहाँ पर मुश्किल ना आए कि के मेथड का कौन सा क्वेश्चन है और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कौन सा क्वेश्चन है। एक और हिंट है, वो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ A रेशो B is equal to C रेशो D, then we can write A over B is equal to C over D using K method
A over B is equal to C over D is equal to K, so we get A is equal to B K and C is equal to D K. इसको हमने यूज करना है. 3A plus 2B over 3A minus 2B is equal to 3C plus 2D over 3C minus 2D. इसको A कह लें. फ्रॉम A की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3A मीन है B के प्लस 2B. B हमारे पास ऐसे ही है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी. 3 इंटू B के माइनस 2B. 3C की जगह क्या आ जाएगा, D के प्लस 2D ओवर 3 इंटू D के माइनस 2D. अब यहाँ पर आप देखें ये 3B के है प्लस 2B है, ये 3B के है माइनस 2B है इज इक्वल टू ये 3D के है प्लस 2D है, ये 3D के है और माइनस 2D है. अब आप न्यूमिनेटर में देखें तो B कॉमन है, B कॉमन ले लें. 3K प्लस 2, नीचे डिनोमिनेटर से भी B कॉमन ले लें. 3K माइनस 2 इज इक्वल टू D कॉमन ले लें. 3K प्लस 2, D कॉमन ले लें. 3K माइनस 2, D से D और B से B कैंसिल करने के बाद अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर है 3K प्लस 2 ओवर 3K माइनस 2. राइट हैंड साइड पर भी है 3K प्लस 2 ओवर 3K माइनस 2. सो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया है. क्या प्रूफ हो गया है, जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट 3A प्लस 2B ओवर 3A माइनस 2B इज इक्वल टू 3C प्लस 2D इज इक्वल टू 3C माइनस 2D. ये प्रूव हो गया है कि ये दोनों इक्वल हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से हमने उनको इक्वल प्रूव करना है. के मेथड का हमारा टॉपिक है. एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.6. एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं. A ओवर B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. इस क्वेश्चन को भी हमने के मेथड से ही सॉल्व करना है. और जो गिवन है हमारे पास एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही उन्होंने लिख दिया है. ज़रा दोबारा आप देखें, हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, A B C D और नॉट इक्वल टू 0, then show that. अब पार्ट नंबर हम ले रहे हैं 3. A ओवर B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे कहा था कि एक और हिंट है इन क्वेश्चंस की पहचान करने के लिए. वो हिंट ये है A B C D और नॉट इक्वल टू 0. जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है उसमें ये हिंट नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही ये हिंट दिया हुआ है. तो 2 हिंट है हमारे पास इस क्वेश्चन को पहचान करने के लिए कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो हमने इसको के मेथड से सॉल्व करना है. पहला हिंट क्या है, इफ के बाद ये गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ये रिक्वायरमेंट है, ये गिवन नहीं है. वहाँ ये गिवन होगी स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हो क्वेश्चन की वो गिवन होगी, ये रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन यहाँ ये गिवन है और ये रिक्वायरमेंट है, इसको इक्वल प्रूफ करना है. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. गिवन हमारे पास क्या है जो इफ के बाद है, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. सो A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D. यूजिंग के मेथड,
ये लिखेंगे कि हम के मेथड यूज कर रहे हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, सो वी गेट ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। क्वेश्चन देखें, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फ्रॉम ए की जगह हम पुट कर देंगे बी के ओवर बी इज इक्वल टू ए की जगह पुट कर रहे हैं बी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। बी इज कैंसल्ड विद बी, वी गेट के। यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। सो के इज इक्वल टू, यहाँ देखें न्यूमिनेटर में के स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। सो के और ये के स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया है हमने, ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अंडर रूट, ये हमने प्रूव किया है। तो स्टूडेंट्स ये के मेथड है। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है 3.6 और इस लेक्चर में आज हमने एक एग्जांपल उसकी देखी है, उसका प्रूफ देखा था और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। आपने इसी क्वेश्चन नंबर 1 से जो इसका पार्ट नंबर 1 है और 2 है और 3 मैंने सॉल्व किया और पार्ट नंबर 4, ये आपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं। इनको सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।